students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study beautiful flowers. We already know flowers are the most beautiful part of a plant. There are a variety of flowers used for various things. We will know blooming seasons of flowers, different flowers bloom in different seasons, how birds become seeds, floriculture and florography, beekeeping, flowers in everyday life, bees and flowers. Imagine the world without flowers. How your daily life would be affected with this. Flowers come in different colors, patterns, fragrance, etc. All these features of flowers make them the most beautiful creation of the earth. देखिए, इमेजिन कीजिए अगर आपके आसपास फ्लावर्स हो ही ना तो कैसा लगेगा आपको, अपना नेचर कैसा दिखेगा, कलरलेस लगेगा, सिर्फ ग्रीनरी दिखेगी। और क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, उसकी वजह से ही आपका नेचर जो होता है वो कलरफुल दिखता है। ओके, कलर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, फ्रेग्रेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेग्रेंस होती है। ओके, ब्लूमिंग सीजन्स, डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट सीजन्स टू ब्लूम डिपेंडिंग ऑन व्हेन देयर फ्लावर ब्लूम। प्लांट्स आर कॉल्ड एनुअल, बिनियल एंड पेरेनियल। देखिए, डिफरेंट फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट सीजन में खिलते हैं, ब्लूम करते हैं। ओके, वो डिपेंड करते हैं कि फ्लावर ब्लूम कब होंगे। प्लांट्स जो होते हैं वो एनुअल प्लांट्स है, या फिर वो बिनियल प्लांट्स है, या फिर वो पेरेनियल प्लांट्स है। ओके, एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं? एनुअल्स हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट 1 year. Their flowers bloom only once in a single season. Example, zinnia, sunflower, marigold, etc. Annual flowers होते हैं जो लाइफ स्पैन में 1 साल में ही ब्लो करते हैं। ओके, ब्लूम करते हैं। एक्शन। ओके, एनुअल फ्लावर्स वो होते हैं जो लाइफ स्पैन में 1 year में ही ब्लूम करते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल्स है जीनिया, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। बिनियल्स लिव फॉर 2 years. They grow to full size in the first year and produce flowers and seeds in the second year, after which they die. Examples, forget-me-not, कार्नेशन एंड स्वीट विलियम एक्सेट्रा। देखिए, बिनियल्स जो होते हैं वो 2 साल तक जिंदा रहते हैं। फर्स्ट ईयर में वो ग्रो करते हैं और सेकेंड ईयर में उनकी सीड्स आती हैं एंड फ्लावर्स आते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं फॉरगेट मी नॉट, कार्नेशन एंड स्वीट विलियम। पेरेनियल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ मोर देन 2 years एंड दे ब्लूम एवरी ईयर। एग्जाम्पल, लिली, पियोनी, कैना एक्सेट्रा। देखिए, पेरेनियल्स जो होते हैं उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो 2 years से ज़्यादा का होता है और हर साल वो ब्लूम करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं लिली, पियोनी। ओके, डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम इन डिफरेंट सीजन्स। Some of the examples of the flower blooming in different seasons are given on next page. Okay, different examples होते हैं different flowers के जो different seasons में blow करते हैं, bloom करते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। Spring season में tulip है, autumn season में zinnia है, winter season में hollyhock है, summer season में dahlia है। How birds become seeds. Flowers of most plants turns into fruits and seeds. The birds grow from the stem, its petals. Action. The birds grow from the stem. Its petals are tightly enclosed in the sepal. As it grows in size, it opens and blooms as the flower. The flower later becomes a fruit. The fruit has seeds inside it. सीड्स गिव बर्थ टू न्यू प्लांट्स। देखिए, फ्लावर्स जो होते हैं वो मोस्ट प्लांट्स में उगते हैं। ठीक है, पहले फ्लावर आते हैं, सीड आते हैं, देन उसमें फ्रूट्स आते हैं। ओके, जो बर्ड्स होते हैं, पहले किसी भी स्टेम से बर्ड निकलता है। बर्ड का मतलब होता है जो क्लोज्ड फ्लावर, आपने देखा होगा जो खिला हुआ नहीं होता, वो बंद होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लावर बर्ड। ओके, जब वो निकलता है तो उसके बाद जब वो स्लोली ब्लूम करना शुरू होता है, ग्रो करना शुरू होता है, तो पेटल्स निकल के आते हैं। ओके, तो पेटल्स जो होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं सेपल्स में, फिर वो निकल के आते हैं, ग्रो करते हैं, विद साइज में वो बड़ा होने लगता है। इस तरीके से एक फ्लावर जो होता है वो ग्रो करता है और फ्लावर ग्रो प्रॉपर होने के बाद वो
फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ओके। और फ्रूट हमें क्या देते हैं, सीड देते हैं। सी बड, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, एंड सीड से फिर हमें न्यू प्लांट मिलते हैं, ओके। Flowers in everyday life. Flowers are an important part of our life as we do a number of necessary jobs with the help of flowers. There are many ways in which flowers are useful to us. Some such uses of flowers are given below. देखिए flowers जो है हमारी लाइफ का बहुत important part है और हम इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। फ्लावर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, किन वेज में होते हैं देखते हैं। Uses of flowers, descriptions. As food, we eat some flowers by cooking them. Flowers such as cauliflower, broccoli, banana, pumpkin are usually eaten. देखिए as food भी हम flowers को खाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको examples दिए गए, cauliflower, broccoli, banana, pumpkin, okay. As hair accessories, hair accessories के वेज में भी हम इन्हें यूज करते हैं। Women wear गजरास on their hair. गजरास आर दी garlands made of flowers, ओके। गजरास आपने देखे होंगे white flowers के बनते हैं, ओके। वो बालों में लगाने के लिए यूज किया जाता है, ओके। फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए भी हम फ्लावर्स को यूज करते हैं। एट द टाइम ऑफ फंक्शंस, फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, we use a number of flowers for decoration. We also make rangolis with different colored petals of flowers. देखिए जब भी कोई फेस्टिवल होता है, वेडिंग होती है, हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए, या फिर दिवाली पे या फिर किसी भी फेस्टिवल पे हम फ्लावर्स से रंगोली भी बनाते हैं, ओके। फॉर वर्शिपिंग, पीपल ऑफर फ्लावर्स टू देयर डिटीज इन टेम्पल्स। अब आपके जो गॉड है, गॉडेसेस हैं, उनको भी आप फ्लावर्स चढ़ाते हैं मंदिर वगैरह में, ओके। फॉर ग्रीटिंग्स, वी ग्रीट पीपल ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक बर्थडेज विद बुकेज ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स की जो बुकेज है वो बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे भी गिफ्ट किए जाते हैं, ओके। एज एडिबल ऑयल्स, सीड्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज सनफ्लावर आर यूज्ड फॉर मेकिंग एडिबल ऑयल्स, ओके। जैसे कि सनफ्लावर है, सनफ्लावर की जो सीड्स हैं उसे यूज किया जाता है एडिबल ऑयल बनाने के लिए, ओके। एज स्पाइसेस, स्पाइसेस के रूप में भी इसे यूज करते हैं, जैसे कि मैनी फ्लावर्स सच एज सैफरन एंड केपर आर यूज्ड एज अ स्पाइस। मोरओवर, क्लोव विच कम्स फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्पाइस, ओके। फ्लावर जैसे कि सेफ्रन हो गया या कैपर हो गया, उससे स्पाइस भी यूज़ किया जाता है। और क्लोव जिसे आप लौंग बोलते हैं वो भी हमें फ्लावर बड से मिलती है, ओके, वो भी एक स्पाइस है। फॉर मेनी यूजफुल थिंग्स, सम स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस फ्लावर्स लाइक मोगरा, रोज, जैस्मिन एंड अ few other are used for making room fresheners and perfumes. Flowers are used for making many other useful things such as natural dyes, natural colors for holy, for making cosmetics, etc. देखिए फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स बनाने के लिए, रूम फ्रेग्रेंसेस बनाने के लिए, या फिर होली पे कलर बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, ओके। नेचुरल डाइज वगैरह भी बनाते हैं इससे, ओके। For making designs, flowers form an important part of designs on clothes, pots and wall of houses. देखिए हाउसेस में डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स को यूज किया जाता है, या फिर प्रिंट करते हैं क्लोथ्स के ऊपर फ्लावर्स के शेड्स, ओके। फ्लोरिकल्चर, growing flowers on a large scale for commercial purposes is known as floriculture. Fields में जब flowers grow किए जाते हैं बल्क में और उन flowers को यूज़ किया जाता है बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर, ओके। फ्लोरियोग्राफी, many flowers have special meanings in the Western culture. The practice of assigning meaning to flowers is known as फ्लोरियोग्राफी। देखिए जो फ्लावर्स होते हैं उनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं वेस्टर्न कल्चर में, तो जो प्रैक्टिस होती है फ्लावर्स की असाइनिंग की, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरियोग्राफी, ओके। जैसे कि डेजी इज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस, रेड रोज इज अ सिंबल ऑफ लव, पॉपी इज अ सिंबल ऑफ कंसोलेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है। डेजी जो है वो इनोसेंस का सिंबल है, रोज लव का सिंबल है, पॉपी सिंबल है कॉन्सोलेशन का जब किसी की डेथ हो जाती है, ओके। बीज एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स हैव नेक्टरीज दैट अट्रैक्ट bees and birds.
As bees have color vision, they choose to visit colorful flowers. Bees play a very important role in pollinating flowers. Flowers attract pollinators by their scent. As a bee sits on a flower to get its nectar, tiny grains of pollen stick to its hairy legs and body. When the bee sits on another flower, the pollen of its legs and body brushes off its fertilizer, the flower. Once the flower is fertilized, it produces a fruit containing seeds. देखिए फ्लावर्स नेक्टरीज होते हैं फ्लावर्स में, ओके, जो कि अट्रैक्ट करते हैं बीज को अपनी तरफ. तो बीज की जो आईज होती है वो सिर्फ और सिर्फ कलरफुल चीज़ों से अट्रैक्ट होती है. तो फ्लावर्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं. तो पॉलिनेटिंग में बीज का बहुत बड़ा हाथ होता है फ्लावर्स की पॉलिनेटिंग में, ओके. जब बीज किसी भी फ्लावर पे जाके बैठते हैं और नेक्टर कलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे उनके पैरों में जो पॉलिनेशन है वो चिपक जाती है और उसके बाद जब वो उसी फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं तो वो जो पॉलिनेशन उनके पैरों में रह जाती है वो वहीं से दूसरे फ्लावर पे छूट जाती है. ठीक है, इस तरीके से जो फ्लावर्स है वो फर्टिलाइज होते हैं और उनके फर्टिलाइज होने के बाद जो फ्लावर्स है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं. ओके, द बी टेक्स बैक सम ऑफ द पोलन टू इट्स हाइव एंड यूजेस इट टू थिकन द नेक्टर इनटू हनी. तो जो बीज होती हैं कुछ नेक्टर जो होता है वो अपने बी हाइव में लेके जाती हैं और वहाँ पे लेके जाके जो उनका हनी है वहाँ का जो नेक्टर है उसे थिकन कर देती है. ओके, वर्कर बीज ऑल्सो कलेक्ट पोलन एंड नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स टू क्रिएट वैक्स टू बिल्ड देयर हाइव. द क्वीन बीज क्रिएट्स द वैक्स इन हर एब्डोमेन which she uses to build chambers where she lays her eggs. देखिए जो वर्कर बीज होती है वो पोलन कलेक्ट करती है और नेक्टर कलेक्ट करती है फ्लावर्स से और उससे क्या क्रिएट करती है, वैक्स क्रिएट करती है अपना बी हाइव बिल्ड करने के लिए. ओके, और जो क्वीन बीज होती हैं वो वैक्स क्रिएट करती है अपने एब्डोमेन में, ओके, जिसे वो यूज करती है अपने चैम्बर्स को बिल्ड करने के लिए और वहां पे वो एग्स ले करती हैं. ओके, बी कीपिंग. Domesticating honey bees for honey is called beekeeping. The bees are kept in beehives which bees use to raise a brood and store honey. The place where bees are kept in beehives is known as a apiary. देखिए हनी बीज को डोमेस्टिकेट किया जाता है, उसको हम जब हम पालते हैं हनी बीज को तो उसे हम बी कीपिंग कहते हैं. ओके, जो बीज है वो बी हाइव्स में रखी जाती हैं. ओके, और जहाँ पे वो रखी जाती है इस चीज़ को हम बोलते हैं एपायरी. ओके, उनको रखना, उन्हें डोमेस्टिकेट करना, इन्हें हम एपायरी बोलते हैं. ओके, the beekeepers take out honey by using a smoker to blow smoke on the hive so that the bees disperse. Then they use a machine called a honey extractor to remove the honey from the combs of beehives. देखिए जो बी कीपर्स होते हैं वो बी हाइव से जो हनी है वो किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, वो एक स्मोकर का यूज़ करते हैं जिसमें से धुआं आता है और वो उस बी हाइव के पास उस धुएं को छोड़ते हैं, जिसमें से जब वो धुआं वहाँ पे जाता है तो जितनी भी बीज होती हैं वो डिस्पर्स हो जाती हैं वहाँ से और उनके डिस्पर्स होने के बाद वो हनी को कलेक्ट वहाँ से कर लेते हैं. ओके, हनी एक्सट्रैक्टर एक मशीन होती है, उसका यूज़ करते हैं हनी कलेक्ट करने के लिए. ओके, देखिए बी कीपिंग किस तरह की जाती है, स्मोकर कैसे यूज होता है, हनी एक्सट्रैक्टर किस तरीके का होता है, पिक्चर्स में शो किया गया है. पोस्ट टू डू collect pictures of any 8 flowers and a unique fact about each. Paste the pictures along with the fact on a chart and display it in your class. ये आप खुद से करेंगे. Sum up. Flowers come in different colors, patterns, fragrance, etc. Depending on when their flowers bloom, plants are called annual, biennial, and perennial. Different flowers bloom in different seasons. Flowers turn into fruits and seeds. Bees collect nectar from flowers to make honey in their hives. Bees help in pollination of flowers. Flowers are used for decoration and to make perfumes. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.